बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की तरफ से 24 नवंबर की फाइनल कॉल आते ही हुकूमत बुखला चुकी है और अब यह खबरें भी आ रही हैं कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत को एक महीने के लिए मुकम्मल बंद किया जा सकता है। आप सोचिए जरा, और ये स्मॉग के लॉकडाउन के बहाने ये सब किया जाएगा। इनके असाब पर अब यह एहतजाज सवार हो चुका है। पहले ये इतने खौफजदा थे, अभी तारीख नहीं आई थी और इन्होंने अजीबोगरीब बयानात देने शुरू कर दिए थे। अब तो जनाब तारीख आ गई 24 नवंबर की, तो अब तो इस वक्त बुखलाहट है, समझ नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि अगर क्रैकडाउन पहले की तरह करेंगे तो उल्टा हुकूमत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पूरी दुनिया में यह मैसेज जा चुका है, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है और पहले भी कंटेनर लगाकर शहर बंद करके उससे उल्टा एक तो तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब नजर आता है, कामयाब हो जाता है और हुकूमत के लिए बड़ी सुबकी होती है कि चीन जैसा दोस्त भी कह चुका कि आप इस्तेहकाम लेकर आए, फिर बात होगी मईशत की बेहतरी की। और अब तो वो कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी भी हमें नहीं दे सकते, हमें ये इजाजत दे दे कि हम अपने सिक्योरिटी एहलकार, अपनी फौज या जो भी वो यहां पर लेकर आए। बहरहाल अब सूरत हाल अजीबो गरीब बन गई है कि मुल्क से बाहर हुकूमती एहलकारों को भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई है। ये है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, इनकी वीडियो वायरल हो गई है, कहा जा रहा है 2 दिन पहले की है, चंद दिन पहले की वीडियो है और इसमें एक शख्स जो आवाज से ज़ाहिर है काफी उम्र के लगते हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और ख्वाजा आसिफ मुंह छुपा रहे हैं। उसके बाद आखिर में यह हुआ कि वो जाते हुए एक धमकी दे देते हैं, क्योंकि शायद इनके साथ जो शख्स था वो कोई उनको बुरा भला कहता है या क्या होता है, तो आगे से वो रिएक्ट करते हैं, गाली देते हैं अंग्रेजी में और फिर कहते हैं कि हाँ चाकू के वार भी हो जाते हैं, यानी एक तरह से कातलाना हमले की धमकी। तो इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अब ये वहां पर जो ट्रेन चलती है वहां बताया जा रहा है यूरोप में, गालिबन बरतानिया का है, तो उसमें शख्स मुसलसल वीडियो बना रहा है और आप देख सकते हैं ख्वाजा आसिफ साहब अपना चेहरा छुपा रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, दूसरी तरफ किया हुआ है और उसके बावजूद वो देखिए किस तरह से कि मेरी कोई वीडियो ना बन सके, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि ख्वाजा आसिफ हैं। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से ट्रेन रुके, शायद ही उनका स्टेशन नहीं था, लेकिन जो ही ट्रेन रुकती है वो कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पर होते हैं जो भी उनको अवेलेबल हो स्टॉप। देखिए वो शख्स जो उनके साथ है वो हाथ रखता है और वो कह रहे हैं कि पंजाबी में कह रहा है इनको पकड़ के लेकर जाओ, फड़ के लेकर जाओ, चुक के इनको लेकर जाओ, ले जाओ इनको, बचा के ले जाओ, इस तरह से। और वो फिर कहता है कि जी हाँ लोगों को छुरी लग जाती है, ये कहा जा रहा है बरतानिया की वजह। और ये देखिए अब जनाब, ये देखिए और वो गालियां भी उसमें दी गई हैं, सॉरी। अच्छा अब ये, अच्छा इसके साथ साथ आप ये देखें कि अच्छा चूंकि वो ऑडियो मैं बंद कर रहा था, शायद मुकम्मल बंद नहीं हो सकी, खैर। अच्छा अब वो गालियों का भी तबादला हो गया इसमें। इसके साथ इत्तेजाज अहसन साहब अब ये भी मैदान में आ गए हैं और मशहूर माहिर कानून हैं, काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कह रहे हैं कि जी उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने की कोशिश है और नजर ये आ रहा है हुकूमत पूरी तरह से इसके लिए तैयार है, लेकिन ये हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि इतना मुतनाज़ा तरीन शख्स जिसने जिस तरह बल्ले का निशान छीनने का फैसला दिया और उस पर फिर वो कायम रहा, ये पूरी दुनिया में नहीं होता। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है और वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इंतखाबी निशान वो किसी जमात की मिल्कियत नहीं होता, वो वोटर्स की मिल्कियत होता है। करोड़ों लोगों से आपने वो हक छीन लिया। इत्तेजाज साहब ने टीवी पर आकर ये बात दो टोक कर दी है। अच्छा इसके अलावा जनाब हुकूमत के हवाले से जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब तारीख आ गई 24 नवंबर की, तो हुकूमत अब सोच रही है कि फिर हम मुकम्मल तौर पर शहर को बंद कर दें, लॉकडाउन कर दें। और अजीबोगरीब बयानात हैं, राना सनाउल्लाह साहब कभी धमकी देते हैं, कभी कहते हैं हमसे बैठकर बात कर लें, हम सब बात करने को तैयार हैं। ये दोनों चीजें चल रही हैं। ये अब इत्तेजाज साहब का बयान सुनिए। जब सवाल हुआ वो कह रहे हैं कि काजी फाइजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता, वो मुतनाज़ा ही इतना है। अच्छा ये जनाब एजाज सईद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्होंने सवाल जवाब का सिलसिला ही शुरू कर दिया चेयरमैन नादरा से, जो इस वक्त हाजिर सर्विस जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और उनसे ये पूछते रहे कि जी आप हाजिर सर्विस होते हुए क्या आपको नादरा एक सिविल इदारे में भी आना चाहिए। ये मुसलसल उनसे सवाल करते रहे। कुछ बताइए सर, ये इसका क्या हुआ, कमेटी में भी ये मामला उठा? सर आपकी अपॉइंटमेंट खुद भी लीगल थी, इंटायर मुतनाज़ा तरीके से आई थी, कुछ ये मुसलसल एजाज सईद साहब ये सवाल करते रहे और उनका ये जवाब था कि ये सब जुडिस मैटर है, हाई कोर्ट में है कि मेरी तैनाती कैसे हुई, क्या हुआ।
और इस पर आप हाई कोर्ट की बात करें, फिर उनके साथ जो साहब से उस पर भी एजाज सईद साहब ने सवालात शुरू कर दिए कि जी वो भी गैर कानूनी तौर पर तैनात हुए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे। अच्छा, फवाद हुसैन साहब कह रहे हैं पाकिस्तान और पंजाब के शहरी की हैसियत से मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मरीम नवाज बीबी के दौरे की तफसीलात के लिए दरखास्त दायर की है। उम्मीद है हुकूमत पंजाब इस ज़िम्न में अखराजात और मसरूफियात की तफसील आवाम से नहीं छुपाएगी। देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल बताएंगे। ट्रंप जनाब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और प्रॉपर्टी टाइकून स्टीव विक्टॉफ को मशरिक़ वस्ता के लिए एडवाइजर नामजद कर दिया। यानी ये सख्त गिर जो लोग हैं, हॉक्स जो हैं, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, उनको मुसलसल लेकर आ रहे हैं। और ये लोग समझा जाता है चाइना के भी बड़े खिलाफ हैं। रशिया के हवाले से तो एक और सोच है, लेकिन चाइना चूंकि अमेरिका को टफ टाइम दे रहा है, अगर आप देखें वर्ल्ड पावर होने के हवाले से, इकोनॉमी के बारे में, तो उस पर जनाब ऐसे लोग मुसलसल ट्रंप अपनी टीम में ला रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। ये एक बड़ी खबर बनी है। इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान साहिबा, इनके हाथ पर प्लास्टर हुआ है, जिस तरह जब कोई हड्डी टूट जाए, तो ये बड़ी मुश्किल से बड़ी दरखास्तों के बाद मिल सकी अपने भाई से, इमरान खान से। तो उन्होंने इनके वो हाथ पर जो प्लास्टर हुआ है वहां पर इमरान खान ने दस्तखत किए। अब ये कह रही हैं कि जी बहुत से लोग चाहते हैं कि जी वो उनको मिल जाए या वो बेचा जाए या क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा कि शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी ने राब्ता किया है, उनको मैं ये दूंगी, फिर वो ज़ाहिर है उसको आगे ऑक्शन करेंगे और शायद कि जी उससे वो फंड्स जनरेट कर सकें। और जिस तरह से वो ये दोनों ट्रस्ट हैं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम, तो मैं उनके सुपुर्द कर दूंगी। ये देखिए, ये खान साहब का ऑटोग्राफ, हाँ जी, ये एज ए उनको तोहफा देंगी या फिर जाहिर है तोहफा दूं। मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है, तो खान साहब की ऑटोग्राफ है और खान साहब के दायरे में। क्या आइडिया आया था खान साहब को जब आप ऑटोग्राफ लेना चाह रहे थे? आपने कहा था कि ये खान साहब, आपने कहा? अच्छा, बस मैंने तो बड़ी मासूमियत से कह रही कि मैंने कहा था इमरान खान से कि मुझे ऑटोग्राफ दो। अच्छा, इसके साथ जनाब काजी फाइसा की शक्ल में अदालती खबीस देखा, इसने मिली भगत करके 26वीं आईनी तरमीम की राह हमवार की। शेर अफजल मरवत ने बहुत जज्बाती खिताब किया है। जजिस को मालूम नहीं था कि मखसूस नशिस्तों के केस में इनकी आरा आईनी तरमीम का बायस बनेगी। सिविल इदारों में हाजिर सर्विस जनरल क्यों भर्ती किए जा रहे हैं? इस तरह सिविल अफसरान की हक तलफी की जा रही है। इस मुल्क पर रहम करें, यह सिर्फ आपको पालने के लिए नहीं बना। शेर अफजल मरवत का खिताब। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की इमारत में भारी इजाफे के बाद खजाने का रुख वकला की जाने। पंजाब हुकूमत की वकला तंजीमों पर करोड़ों की बारिश। लाहौर बार एसोसिएशन को 3 करोड़, शेखुपुरा बार को 50 लाख, हाफिजाबाद बार को 50 लाख, फिरोजवाला और पिंडी भटियां बार्स को 25-25 लाख की ग्रांट्स जारी। ये डॉन न्यूज की खबर किस्मत खान ने ये शेयर की है। अच्छा, ये बात भी सवाल हो रहा है कि जी ये जो आईनी बेंच अब समाज शुरू कर रहा है, ये खुद से कैसे कर ली? क्योंकि अभी तक तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं, और उनकी तरफ से क्या ट्रांसफर किए गए केस या खुद से इन्होंने टेकअप कर लिए हैं। आईनी बेंच के सामने 34 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। बज़ाहिर इब्तदाई तौर पर ज़ायदुल मियाद या गैर मौसर हो जाने वाले मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसमें अजीब व गरीब केसेस हैं। और उसमें यह भी है कि जी ये फरवरी में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, 2024 के मार्च में होने चाहिए, जो हो चुके। इस तरह से और बहुत सी दरखास्तें हैं जो अब खत्म हो गई, जिनका कोई फायदा नहीं, वो सारी लगा दी गई हैं। ये भी आईनी बेंच ये काम कर रहा है। और लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम का अभी केस नहीं लगा, वो भी तब लगेगा जब ये सारा कुछ खत्म हो चुका होगा। सालों बाद जनाब अब बारी आएगी। वो कहते हैं बारी के साथ चलेंगे। जब ऐसे केसेस का कोई फायदा नहीं रहेगा तो आईनी बेंच लगता है उस हिसाब से चल रहा होगा, जो दहाइयां पुराने केसेस हैं पहले उनको लेगा, और जब आज का जो इंसाफ होना है, जब वो उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, 26 आईनी तरमीम यानी 2000 के अगले 29 के इलेक्शंस आ चुके होंगे, तब ये 2024 को देख रहे होंगे या 26 आईनी तरमीम को देख रहे होंगे। ये हाल लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का होना है। इमरान खान जनाब बयानात दे रहे हैं। कोशिश थी कि उनके लोगों की मुलाकात ना हो सके, जो पोलिटिकल लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, उमर अयूब, असद कैसर, दीगर शिबली फराज वगैरह, कि जी उनका पैगाम ना आ सके और जी कोई एहतजाज की कॉल ना दे दें। इनको खदशा था, जिस तरह 24 नवंबर की आ गई है, तो वो तो फैसल चौधरी साहब ने आकर बात कर दी, तो फायदा क्या हुआ। अब इमरान खान ने कहा है जहां ये पार्टी लीडर्स, मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स और सूबाई और मकामी तंजीमों का इम्तिहान है, वहीं ये तरीका, वहीं ये हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले आम आदमी का भी इम्तिहान है। कारोबारी तबके, सिविल सोसाइटी, कानूनी बरादरी, किसानों, रेडीबानों, तनख्वाहदार तबके से कहता हूं कि इस्लामाबाद पहुंचे इमरान खान। अच्छा, मुल्क में बदतरीन मार्शल लॉ लग चुका है। आज कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने मार्शल लॉ के नीचे रहना है या आज़ादी में। यह भी इमरान खान का बयान। बल्ला छीन लिया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम इनकलाब लेकर आए, ताकतवर से ताकत छीन ली, वोट से फैसला किया, उन्हें जुल्म का निजाम कबूल नहीं। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी कर लिया गया, चोरीशुदा मैंडेट गिने चुने लोगों को दिया गया। 26वीं तरमीम से अवाम के हुकूक छीन लिए गए। इमरान खान और जनाब
अच्छा, ये अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये खबरें आ रही हैं कि पूरे इस्लामाबाद को शायद बंद कर दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि 20 दिन या 1 महीने के लिए ऐसा किया जाए। इस तरह की खबरें आ रही हैं। मखसूस नशिस्तों का केस और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें इस हफ्ते आईनी बेंच के सामने मुकर्रर नहीं की गई। अंदाज़ा लगाइए। और ना मखसूस नशिस्तों का मामला है, ना 26वीं आईनी तरमीम का। वो पुराने केसेस जिनका कोई फ़ायदा नहीं, पुराने केसेस लगाए गए जो कि टाइम बार्ड हैं, जिसमें काजी की बलूचिस्तान हाई कोर्ट डायरेक्ट तैनाती का केस, वो रिटायर भी हो गया है। आम इंतखाबात को रीशेड्यूल, यानी माफ़ कीजिएगा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में डायरेक्ट वो लग गए चीफ जस्टिस, और वहाँ से फिर आगे सुप्रीम कोर्ट, तो ये गलत था। ये अब आकर लगा है। आम इंतखाबात को रीशेड्यूल करने के हवाले से दरखास्त, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से दरखास्तें लगाई गई हैं। आईनी बेंच सोया हुआ था, जस्टिस मंसूर के रिमार्क से जागा, और जाग कर केस भी कैसे लगाए अंदाज़ा करें। खुदा पहाड़ निकला, चूँकि मंसूर अली शाह साहब ने कहा था पता नहीं वो कब आईनी बेंच शुरू करेगा अपना काम, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल जनाब, इमरान खान साहब के जो 24 नवंबर के लिए तैयारी के ऐलानात हैं, उससे अब खलबली मची हुई है, और हुकूमत मुकम्मल तौर पर ये कहा जा रहा है कि जी बुखलाई हुई है, अजीब गरीब बयानात दे रही है, और उसमें नज़र आ रहा है कि वो फिर सोच रहे हैं कि क्या क्रैकडाउन करें, सारों को गिरफ्तार करें, क्या करेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसलिए फ़िलहाल ये है कि फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में पूरा जिस तरह भी इन्होंने किया है कि बहाना है, जिस तरह पहले कहा था कि दहशतगर्दी का खतरा है, लिहाजा अडयाला जेल बंद कर दी। आपने देखा कि कोई मिल नहीं सकता इमरान खान से, अडयाला जेल कोई आ जा नहीं सकता। इसी तरह इन्होंने कोई बहाना बनाना है, और स्मोक का बहाना बनाकर ये शहर के शहर ही बंद कर देंगे। ये एक इनकी सोच नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम इनके खिलाफ हैं, अवाम इनको पसंद नहीं करते, अवाम का मैंडेट इनके पास नहीं है। तो ये हर वो काम करेंगे जिससे अवाम की हक तलफी हो, लोगों को दबाया जा सके। और आप देखिए कि क्या क्या वीडियोज़ आ रही हैं। काजी फायजी साहब, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, अब ये ख्वाजा आसिफ, और पहले जो वीडियोज़ आई, मियाँ नवाज़ शरीफ कह रहे हैं जी हमें टमाटर और अंडे मारे जा रहे हैं, तो वो अब परेशान हैं। जहाँ जाते हैं कोई ना कोई इस तरह की वीडियो बनाता है, इस तरह का रद्दमल आ जाता है, जो कि इस दफ़ा तो अब ये धमकी की सूरत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नजर आया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।